आज चलेगा मैसूर राज्य, ठीक है ना। पहले देखो हम सभी युद्ध ख़त्म कर लेते हैं। कल हमने आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कह लो कर्नाटक युद्धों के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा चैप्टर है वो है मैसूर राज्य के बारे में पढ़ लेंगे, साथ में आंग्ल मैसूर संघर्ष भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें इनके युद्ध आ जाएंगे। तो पहले मैसूर राज्य के बारे में बात करते हैं। देखो, मैसूर राज्य की जो स्थापना हुई है वो विजयनगर साम्राज्य के बाद होती है। भाई तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। जो हमें पढ़ाया जाता है कि भाई मुग़लों ने 400 साल शासन किया, मुग़लों ने 800 साल शासन किया, अंग्रेज़ों ने इतने साल शासन किया, तो कभी हमें ये नहीं बताया जाता कि हमारे यहाँ भी ऐसे राजवंश रहे हैं जिन्होंने 600 साल शासन किया है। महाभारत काल और रामायण काल की बात छोड़ दी जाए कि हमने 5,000 साल तक शासन किया और करते भी रहे हैं बाद में। जिस सातवाहनों का ले लो, उन्होंने 400-500 साल शासन किया है। तो ऐसे विजयनगर साम्राज्य ये भी कम से कम 400-500 साल शासन करता है। तो जो स्थापना होती है, अब हम फिर से आ जाते हैं मैसूर राज्य पे। इसकी जो स्थापना होती है वो तालीकोटा युद्ध के बाद होती है। और तालीकोटा का ये युद्ध जो होता है वो होता है 1565 में। फिर आता है इसके बाद संगम, सुलभ और तुलु 3 राजवंश थे। इसके बाद वाडियार राजवंश की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना वेंकट सेकंड करता है। परंतु जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसके हाथों में होती है? नंजराज और देवराज के हाथों में। अच्छा, जो हैदर अली होता है, ये नंजराज और देवराज अपना मतलब एक तरह से कह लो सेनापति नियुक्त कर देते हैं। कहा जाए तो इनके खून में ही भाई एक ऐसी भावना होती है कि भाई जो इनको आश्रय देता है उसका ही गाला काटने के लिए तैयार रहते हैं। हैदर अली भी वही काम करता है कि भाई इनको बंदी बना लेता है, तब जाकर अपनी राज्य की स्थापना करता है। घटनाएं क्या होती हैं? देखो भाई, फिर मैंने कह रहा हूँ कि हमारा जो मुख्य काम है वो डिटेल से ना पढ़ के टीजीटी में सिलेक्शन लेना है, जो मेन है। परंतु टीजीटी के साथ जो अन्य नेट है या कोई भी जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए हिस्ट्री लगभग इससे कम्प्लीटली मतलब इसमें आ जाएगी। और फिर आ जाते हैं जो सलाहकार है वो खांडेरा होता है हैदर अली का, कि ये हमारी सलाह के बिना वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, कि कुल्हाड़ी में जब तक लकड़ी ना हो तब तक पेड़ कट ही नहीं सकता। तो वही हिसाब रहा है। घटनाएं आ जाओ कि ऐसे क्या कारण रहे कि अंग्रेज़ों के और मैसूर जो राज्य है उसके बीच संघर्ष होता है, या कह लो हैदर अली के बीच, कि 1755 में हैदर अली दिंडीगुल में शास्त्रागार की स्थापना कर लेता है। और ये किसकी सहायता से करता है? फ्रांसीसी की सहायता से। आपको पहले से पता है कि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों में पहले से ही जो संबंध थे वो खराब रहे हैं व्यापारिक एकाधिकार को लेकर। दूसरा क्या करता है, हैदर अली नंजराज को बंदी बना लेता है और 1761 में मैसूर का शासक बन जाता है। जब नंजराज को हैदर अली अपना बंदी बना लेता है और फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली शासक बन जाता है और फ्रांसीसियों की भी सहायता करने लगता है, उससे अंग्रेज़ नाराज़ हो जाते हैं। इसी को लेकर पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। सन है 1767 से 1769। याद कर लो। कैसे याद करेंगे? 1767 1767 से लेकर 2 साल चलता है 1769 तक, ठीक है।
और जो कर्नाटक युद्ध है या पहला है वो 1746 से 1748 चलता है। ये 1767 से 1769 तक चलता है। देखो याद करना पड़ेगा। कारण क्या है? जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है उसका कारण क्या रहा है? फ्रांसीसियों से हैदर का मेल तथा 1767 में कन्नड़ तट पर अंग्रेजी बेड़ा नष्ट कर देना। यहाँ भी कारण फ्रांसीसी भी रहते हैं, समझ रहे हो? देखो फ्रांसीसी यहाँ भी आ रहे हैं, कर्नाटक युद्ध में भी फ्रांसीसी आते हैं। अच्छा, अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में? वो कर रहा है सर जनरल स्मिथ। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन आता है कि नेतृत्वकर्ता कौन है, तो नेतृत्वकर्ता कौन है? जनरल स्मिथ है। अंग्रेज गवर्नर कौन है? वो है लॉर्ड वेरेलस्ट। अब आते हैं सेकंड, उत्तरी सरकार पर कब्जा करने को ही लेकर इनका युद्ध चल रहा है। नोट जो विशेष है इसमें क्या है कि निज़ाम, मराठों, अंग्रेज़ों ने त्रिगुट संधि कर ली। किसने? निज़ाम ने, मराठों ने और अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने, उस समय मराठे जो थे बड़े ताकतवर थे, अंग्रेज़ों ने मराठों को मिला लिया प्लस हैदराबाद के निज़ाम को भी मिला लिया। हैदर जो था बड़ा चालाक था, इसने क्या किया? 45 लाख रुपए मराठों को दे दिए, कहा कि मैं तुम्हें 45 लाख रुपए दूंगा। इसमें से 18 लाख रुपए वो नगद देता है, वह शेष के बदले कोलार दे देता है। कोलार क्या है? वो KGF वाली कोलार है, ठीक है ना? KGF कोलार गोल्ड, वो M की जगह F कर दिया फैक्ट्री, माइंस, जहाँ से सोना निकलता है। निज़ाम महफूज के कारण मिल गया। महफूज जो होता है उसके अंग्रेज संबंध होते हैं और निज़ाम इसको छोड़ देता है बाद में। अच्छा, परिणाम क्या होता है? इसके रिजल्ट देख लो सीधे। मद्रास या मैंगलोर की संधि होती है 1769 में और पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1767 से 1769 तक, ठीक है। समाप्त हो रहा है मद्रास की संधि से। क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? मद्रास की संधि या मैंगलोर की संधि से, ठीक है। अच्छा, इस समय एक चीज़ रहेगी कि जो संधि करता है वो कौन है? और संधि करता है मैगिनॉट। कौन है? मैगिनॉट संधि करता है, ठीक है ना। और इसकी जो अंग्रेज गवर्नर होता है उस समय तत्कालीन कौन है भी अंग्रेज गवर्नर? वेरेलस्ट के लगभग के समय की बात है। तो इसकी बुराई करता है कि भाई तूने ये संधि जो है बहुत गलत की है। इसमें अंग्रेज़ों की जो स्थिति है वो ख़राब रहती है और जो ये है इसका क्या नाम है भाई, हैदर अली, इसकी स्थिति मजबूत रहती है, ठीक है भाई। बस ये इतनी, आगे कल करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध।